बंदा सिंह बहादुर जी जन्म लक्ष्मण देव 27 अक्टूबर 1670 9 जून 1716 खालसा सेना की एक सिख सेना कमांडर थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक तपस्वी बनने के लिए घर छोड़ दिया और उन्हें माधोदास बैरागी नाम दिया गया। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की। 1707 में गुरु गोबिंद सिंह ने दक्षिण भारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह से प्रथम मुलाकात की स्वीकृति दी। उन्होंने 1708 में बंदा सिंह बहादुर पर आक्रमण किया। बंदा गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य बन गए और उन्हें एक नया नाम दिया गया, गुरुबाई सिंह, जैसा कि महान कोश में लिखा गया है। बपतिस्मा के बाद वह लोकप्रिय रूप से बंदा सिंह बहादुर जी के रूप में जाने जाते हैं। उनसे आगे की लड़ाई के लिए आशीर्वाद के रूप में गुरु द्वारा 5 तीर नीचे दिए गए थे। उनकी पहली बड़ी कार्रवाई नवंबर 1709 में मुगल प्रांतीय राजधानी समाना पर कब्जा करना था। पंजाब में अपनी सत्ता और सिख गणराज्य की स्थापना के बाद पृष्ठ आवश्यक बंदा सिंह बहादुर जी ने जमींदारी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और जमीन के जोतने वालों को संपत्ति के अधिकार प्रदान किए। बंदा सिंह जी को मुगलों ने पकड़ लिया और 1715 बंदा सिंह बहादुर का जन्म लक्ष्मण देव के रूप में एक हिंदू परिवार में किसान रामदेव के यहाँ राजौरी अब जम्मू और कश्मीर में 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। स्रोत उनके पिता को भारद्वाज वंश के हैं राजपूत या डोगरा राजपूत के रूप में वर्णित हैं। बंदा सिंह जी का परिवार काफ़ी गरीब था। उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिद्धांत में बंदा सिंह शिकार और पहलवानी के शौकीन थे और उन्होंने कम उम्र में ही घुड़सवारी, कुश्ती, तीरंदाजी और तलवारबाजी की कला सीख ली थी। बंदा सिंह जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में एक कहानी के अनुसार वह एक बार 15 साल की उम्र में शिकार कर रहे थे। मरती हुई हिरनी को देखकर बंदा सिंह दुखी हो गए। उन्हें तब और भी गहरा दुख हुआ जब वे हिरानी से अनभिज्ञ हो गए और उन्होंने देखा कि हिरानी के 2 बच्चे मर रहे हैं। इस घटना से उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा और वे आध्यात्मिक जीवन त्याग कर संत बन गए। वे जानकी प्रसाद नामक एक संत के संपर्क में आए। प्रसाद ने बंदा सिंह जी का नाम रखा, जो उस समय लक्ष्मण देव थे, मधु माधोदास रख दिया। बंदा सिंह जी ने अपना मठ स्थापित किया और कुछ लोगों का पुरातात्विक भवन बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात 1708 में गुरु गोबिंद सिंह बंदा सिंह के मठ में गए। उस समय माधोदास थे। गुरु गोबिंद सिंह जी बंदा सिंह की सीट पर बंदा एक थे संत के रूप में स्टूडियो थे। कुछ संसाधनों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी वहां थैपकरियों को भी मार दिया, जो उसे दुखी कर गया। बंदा सिंह जी टूट गया। बंदा सिंह जी ने गुरु जिस कुर्सी पर बैठे थे उन्हें पलटने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार के यंत्र बंदा सिंह जी गुरु के पास। गुरु को देखकर बंदा सिंह जी का गुस्सा पिघल गया। गुरु के साथ बातचीत के बाद बंदा सिंह जी ने धर्म परिवर्तन और अमृत कहा पीकर खालसा बन गए। माधोदास को गुरु ने बंदा सिंह नाम दिया। बंदा सिंह को गुरबानी और सिख इतिहास की शिक्षा दी गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह से कहा, जब अत्याचारी लोगों पर कब्जा हो जाए तो अधिक संवेदनशील लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने खिलाफ लड़ाई और संघर्ष में अपनी जान भी दे दें। बंदा सिंह ऐसा ही करना चाहते थे। बंदा सिंह जी तानाशाहों और संभावित बहादुर शाह प्रथम द्वारा भेजा गया 2 पठानों ने चाकू मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि इससे बंदा सिंह टूट गया। बंदा सिंह ने गुरु से विनती की कि वे उन्हें पंजाब में ले गए ताकि वे सिखों पर अत्याचार का बदला ले सकें और वेश्याओं को बेच सकें। सितंबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह को बहादुरी की डिग्री दी और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा राजनीतिक और सैन्य अधिकार दिया। बंदा सिंह को गलत काम करने वालों को नौकरी पर रखा गया और जोरावर सिंह और सतीज सिंह की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें नागाड़ा, युद्ध ड्रमर, निशान साहिब और गुरु गोविंद सिंह के 5 तीर दिए गए थे। गुरु ने उनसे कहा था कि वे ईमानदार और शुद्ध दिल से रहें, किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को स्पर्श न करें, स्वयं को खालसा और गुरु का अनुयायी न बनाएं, अरदास के बाद सभी कार्य करें और प्रियजन की सलाह लें, स्वयं को गुरु न कहें और अपने स्वयं का संप्रदाय न छोड़ें, और जीत से धर्म न करें और हार से दुखी न हों। 16 बंदा सिंह को गुरु गोबिंद सिंह की ओर से हुक्मनामा भी दिया गया था, जिसमें सभी सिखों से मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया गया था। उन्हें खालसा के जत्थेदार का पद दिया गया था। इस प्रकार बंदा सिंह को 300 घुड़सवारों के एक दल के साथ पंजाब भेजा गया, जो उनके साथ 8 किलोमीटर की दूरी तक चला। 16 पंजाब यात्रा के दौरान 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोबिंद सिंह का निधन हो गया। बंदा सिंह ने अपनी यात्रा के अधिकांश समय भेष बदलकर यात्रा की और महाराष्ट्र और राजपूताना में गुरु गोबिंद सिंह के बताए रास्ते पर चलते रहे। बंदा सिंह प्रतिदिन 16 किलोमीटर की गति से यात्रा करते थे। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दी गई जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।